हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल बुक रीडिंग की। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये उसका हिंदी वर्जन है जो लिखा है जोसेफ मर्फी जी ने, ठीक है। और हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है मंजुला डोभाल जी ने, हिंदी अनुवाद किया है। और बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है। और नंबर 1 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप देख रहे होंगे, अगर आपने मेरे लास्ट ब्लॉग देखे हैं तो हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका थर्ड चैप्टर, ठीक है। थर्ड चैप्टर का नाम है आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्तियाँ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा है। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लास्ट वीडियो का, और मैं प्लेलिस्ट भी आपको लगा दूंगी आई बटन पर इसकी, ठीक है। तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर। तो आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्ति, ठीक है। बहुत ही अच्छी पावरफुल बुक है ये। तो अवचेतन की शक्ति असाधारण है, ठीक है, यानी एबनॉर्मल है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, और यह याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्यों को प्रत्यक्ष करता है, ठीक है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की। यह आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की। यह आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रण करता है, आपके पाचन को नियमित उसको आत्मसात और अवशेष को निष्कासित करता है, ठीक है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तब आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है, ठीक है। यह प्रक्रिया यानी कि आपका जो अवचेतन है कितने सारे काम करता है, ठीक है। तो आप देखिए, आप जो खाना खाते हो उसको वो पचाता है, यानी कि पचाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेट है, ठीक है। आप चेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड, मस्तिष्क, ठीक है, इसको ऊतकों यानी कि टिश्यूज, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से बाहर है, ठीक है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारी पूरी बॉडी में जो भी काम हो रहा होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? हमारा माइंड, ठीक है, माइंड करता है, ठीक। हमें कहीं हमारे किसी बॉडी पार्ट्स में दर्द हो रहा होता है तो हमें आप देखिए, हमें माइंड सबसे पहले इंडिकेट करता है कि हाँ मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे यहाँ चोट लग गई, ठीक है। तो हमें कौन चला रहा होता है? हमारा माइंड, ठीक है। साथ ही आपकी सभी कठिनाइयों का जवाब और हल इसे पता होता है। फिर भी हम कहाँ ढूंढ रहे होते हैं? बाहर, अपने आसपास। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, ना ही आराम करता है। वो कंटिन्यू काम करता है और चलता रहता है। और किसके लिए काम करता है? वो आपके लिए। ये हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है। देखो, उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि आपको कुछ भी चाहिए तो आपको कब फीड करना है अपने माइंड में? रात में सोने से पहले। दिन में 3 बार, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दिन में 3 बार, आप कई बार जब भी आपको याद आता है तब आप कर सकते हो प्रेयर, लेकिन रात में सोने से पहले आपको ज़रूर करना है। वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि जब आपका माइंड, आप जग रहे होते हो तो आपका माइंड काम कर रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, लेकिन जब आप सो रहे होते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम कर रहा होता है, ठीक है। और सबसे मेन भूमिका जो होती है हमारे पूरी बॉडी में, हमारी पूरी लाइफ में, किसकी होती है? सबकॉन्शियस माइंड की। तो हमें जो भी चीज़ फीड करनी है अपने माइंड में, जो भी बीज बोने हैं, तो हम कब बोएंगे? रात में सोने से पहले, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा,
ठीक है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, नहीं आराम करता है, ये हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। ठीक है। और जब आप ये लगातार करोगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। जब आप ये कंटिन्यू करोगे, हमेशा करोगे अपने साथ, तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। मतलब आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है। ठीक है। परमात्मा, जो ग्रहों के क्रम को मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। ठीक है। गॉड। ठीक है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय में एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। निसंदेह ग्रीक शिल्पकार फिडियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, क्रम और समरूपता चित्रित की। इसी अवचेतन मन ने इटली के चित्रकार राफेल को मैडोना की पेंटिंग और लुडविग वैन बीथोवन को सिम्फनी रचने लायक बनाया। ठीक है। ये कुछ जो फेमस कंपनियों के नाम और उनको स्थापित करने वालों के नाम, या कुछ जो शिल्पकार है, फेमस लोगों के नाम और फेमस चीज़ों के नाम जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताए हैं कि किस चीज़ से वो लोग फेमस हुए और कैसे उन्होंने ये क्रिएटिविटी की अपने अवचेतन मन के पावर से। तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। वहाँ मैंने बम्बई के सर्जन से बातें की। उन्होंने मुझे बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल के बारे में बताया। उन्होंने बेहोश करने वाली दवा, ईथर अथवा इस तरह के किसी अन्य आधुनिक एनेस्थीसिया के उपयोग की खोज से पूर्व बिना इनके उपयोग के सन 1843 से 1846 तक करीब 400 मुख्य ऑपरेशन किए, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आंख, कान और गले के ऑपरेशन किए। ठीक है। उन्होंने इतना कुछ काम किया बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी बेहोशी के इंजेक्शन या दवा के। इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एसडेल द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम थी। अधिक से अधिक 2 या 3% थी। ठीक है। बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों को किसी दर्द की अनुभूति नहीं हुई और न ही ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई। डॉक्टर एसडेल ने सम्मोहन की स्थिति में अपने सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया। ऑपरेशन के दौरान कोई संक्रमण अथवा जहर फैलने जैसी स्थिति नहीं हुई। ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपने अवचेतन मन से उनको सम्मोहन की प्रक्रिया के द्वारा ये सुझाव दिया। ठीक है। उनको उनकी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह घटना लुईस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य वैज्ञानिकों से पहले की थी, जिन्होंने बीमारी की वजह बैक्टीरिया को और संक्रमण की वजह उपकरणों का साफ न होना और वायरस बताया था। ठीक है। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के न होने की वजह डॉक्टर एसडेल द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। ठीक है। मरीजों उन्होंने कितना इम्पॉसिबल काम किया कि आज की डेट में कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया या बिना बेहोशी के इंजेक्शन के हो सकता है? नहीं हो सकता। बट उन्होंने ये काम उतने समय पहले, कितने साल पहले उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के इंजेक्शन और बिना बेहोशी के इंजेक्शन के बिना किया। कैसे किया उन्होंने? सिर्फ अपने अवचेतन मन के
पावर से अपने मरीजों के अवचेतन मन को वो कंट्रोल करती थी, ठीक है, उससे किया। जब आप रुककर अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पड़ा था, संक्रमण के ना होने की बजाय डॉक्टर एसडेल द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी, ठीक है। यह बड़े अचरज का विषय है कि 120 वर्ष पूर्व, 120 साल पहले कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक जादुई कार्यशक्ति को खोज लिया था। जब आप रुककर अपने अवचेतन मस्तिष्क की अति उत्तम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो क्या आप इस गूढ़ रहस्य से विस्मित नहीं हो जाते? इसकी अति संवेदनशील अनुभूति जैसे दिव्य स्रोत, समय और स्थान से मुक्ति, सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से मुक्ति, आपके किसी भी प्रकार की और कैसी भी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता के बारे में सोच, यह सब कई और अन्य अनुभव आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति और ज्ञान है जो आपके ज्ञान को दूर तक ले जाते हैं, जिससे आप इसके चमत्कार पर अचंभित होते हैं। ये अनुभव आपको आनंद देते हैं और आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर विश्वास बढ़ाते हैं। अब ये जो आपने ये सारी बातें सुनी हैं, ठीक है, आपको क्या इनसे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि जब इतने बड़े बड़े काम आज से इतने साल पहले सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से किए जाते थे, तो क्या आज हम छोटे छोटे काम नहीं कर सकते? सिर्फ अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते? क्या हम अपनी लाइफ के जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरे नहीं कर सकते? हम जो पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम वो नहीं पा सकते? पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। सिर्फ हमें सही राह में, सही दिशा में इस चीज़ को फॉलो करना है और सही तरीके से करना है। तरीका उन्होंने बता दिया है, और भी आगे बताएंगे, वो हर चीज़ को पाने का सही तरीका बताएंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो से, मेरे ब्लॉग से कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। तो क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आगे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं मेरे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ ज़रूरत है हमें अपने अवचेतन मन पर विश्वास करने की, अपने अवचेतन मस्तिष्क की अपनी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर विश्वास बढ़ाने की। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो जिस प्रकार के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति आप अपने अवचेतन पर लिखते हैं, गढ़ते हैं या निशान बनाते हैं, यानी कि जो भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, आपको उनका अनुभव एक परिस्थिति, वातावरण और घटनाओं जैसी लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका परिणाम तो हमें मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि आप जो भी करते हैं उसका अनुभव आपको एक परिस्थिति, वातावरण और घटनाओं जैसी लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी आप अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, दृश्य और अदृश्य, विचार और इसकी अभिव्यक्ति, ठीक है। यानी कि आप जो भी करते हैं जीवन में, आपके जीवन के दो पहलू, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, तो वही चीज़ वो बता रहे हैं। आपके लाइफ के भी, आपके जीवन के भी दो पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, दृश्य और अदृश्य। कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव आपको सामने होंगे, कुछ इनविजिबल होंगे, कुछ आपको विजिबल होंगे, कुछ इनविजिबल होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं। आपका दिमाग आपके विचार को ग्रहण करता है, जो आपके चेतन प्रक्रिया वाले मस्तिष्क का अंग है। जब आपका चेतन अथवा लक्ष्य मस्तिष्क विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, ठीक है, तो इसे स्नायु गुच्छ, जिसे आपके मस्तिष्क का दिमाग भी कहते हैं, को भेजा जाता है, ठीक है, जहाँ पर यह मांस बन जाता है और आपके अनुभव से अभिव्यक्त होता है, ठीक है। जैसा कि पहले रेखांकित किया गया था कि आपका अवचेतन विवाद नहीं कर सकता, ये केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं।
यह आपके निर्णय या आपके चेतन मस्तिष्क के निष्कर्ष को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा जीवन की पुस्तक पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव हैं। अमेरिका के निबंधकार रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह दिन भर सोचता रहता है। ठीक है, आपकी लाइफ वही है, या इंसान का जो स्वरूप है, यानी कि जो बिहेवियर है वो वही है जो वो दिन भर सोचता रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। इसका क्या मतलब है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। मतलब आप जो भी अपने माइंड को, जो भी आप अपने अवचेतन को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप कमांड देंगे, वो उसे पूरा करने के लिए दुनिया को मतलब कहते हैं ना, पूरी कायनात को एक कर देगा। तो उसमें वही बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा, जो आप उससे करने के लिए कहेंगे उसको पूरा करने के लिए। अतः पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच चिन्हित करना होगा। ठीक है, देखो आप अच्छा सोचोगे तो वो अच्छे के लिए सब कुछ करेगा, पूरी जी जान लगा देगा। अगर आप बुरा करोगे तो वो बुरे के लिए भी, क्योंकि उसके लिए तो आप जो कह रहे हो वो पत्थर की लकीर है, उसे तो वो करना ही है। ठीक है, तो इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज्यादा अराजकता और मुसीबत है, क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ ही नहीं पाते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत सहमति, सामंजस्य के साथ शांति और समकालिक रूप से एक साथ होते हैं, तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। ठीक है, देखो वो बता रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है कि आजकल क्या होता है कि पहले आपको अपने माइंड में सही विचार देने हैं। ठीक है, तभी आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप सही सोचोगे, अच्छा सोचोगे, शांत मन से, शांत दिमाग से सोचोगे, ठीक है, और आपका मन और मस्तिष्क दोनों सेम चीज सोचेगा, तो आपको इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? आपको इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, खुशी यानी कि शांति और आनंद। ठीक है, और जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं, तब वहां कोई बीमारी या मनमुटाव नहीं होता। और अगर वहीं इसका उल्टा होता है, यानी कि आपका मन कुछ सोचता है, आपके माइंड में कुछ और चलता है, तो आपको इसके उल्टे परिणाम मिलते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमारा मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो हम क्या करें। ठीक है, हरमीस के मकबरे को बहुत उम्मीदों और आश्चर्य के साथ खोला गया, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि उसके अंदर सदियों का रहस्य गड़ा हुआ है। रहस्य अपने अंदर था, इसलिए नहीं भी था, जितना ऊपर उतना ही नीचे। दूसरे शब्दों में, जो कुछ अवचेतन मस्तिष्क में छपा था वही अंतरिक्ष के पर्दे पर था। इसी सत्य को मूसा, ईसा, बुद्ध, जरथुस्ट्र, लाओत्से और सदियों के अन्य प्रकाशवान संतों ने बताया था। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं, वही वस्तु परक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। आप जो भी सोचते हैं वो आपके साथ में किसी स्थिति के रूप में होता है, किसी परिस्थिति के रूप में होता है, या फिर किसी घटना के रूप में होता है, पर होता वही है जो आप अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। गति और भावनाओं के बीच संतुलन जरूर होना चाहिए। जैसे स्वर्ग में आपका अपना मस्तिष्क, वैसा ही पृथ्वी पर आपका शरीर और वातावरण। ठीक है, यानी कि आपका मस्तिष्क और आपका माइंड और शरीर और आपके आसपास का ऑरा सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक अपनी लाइफ है जो वो हेवन की तरह, यानी स्वर्ग की तरह जी सकते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। ठीक है, क्या नियम है, एक बार और रिपीट करती हूँ। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं, आप जो भी महसूस करते हैं, आपका मन उसे
सच मानता है, सत्य मानता है, ठीक है। वही वस्तु परक के रूप में, ठीक है, वही परिणाम स्वरूप स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह आपको दिखाई देता है। गति और भावनाओं के बीच आपको संतुलन रखना जरूरी है। जैसा स्वर्ग में आपका अपना मस्तिष्क, वैसा ही पृथ्वी पर आपका शरीर और वातावरण। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है, ठीक है। पूरी प्रकृति में आपको क्रिया और प्रतिक्रिया व स्थिरता और गति का नियम मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी वहां पर सामंजस्य और संतुलन होगा। आप जहां पर जीवन के नियम को लयबद्धता और साम्यता के साथ बहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर जीवन के नियम को लयबद्धता और साम्यता के साथ में बहने दीजिए। अंदर लेने और बाहर निकालने की क्षमता बराबर होनी चाहिए। आपकी हताशा आपकी अपूर्ण इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेंगे, ठीक है। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे, आप बुरा सोचेंगे तो फिर आपके साथ बुरा ही होगा, ठीक है। तो भावनाओं को पैदा करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति जरूर होगी और इसके लिए यह बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंता द्वारा दिखाई देती हैं, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम भी बता दी कि अगर आप गलत सोचोगे, बुरा सोचोगे, चाहे अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो आपको ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेंगे, ठीक है। अब अपने बारे में आपके क्या विचार अथवा भावनाएं हैं। अब आप खुद के बारे में सोचिए कि आपके अपने बारे में क्या विचार और भावनाएं हैं। आपके शरीर का हर अंग इन्हें दर्शाता है। आपका जोश, शरीर, आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों का उत्तम प्रतिबिंब है। आपका जो जोश है, ठीक है, कहते हैं ना वो हाउ इज द जोश, तो हाई सर, ठीक है। तो वो जो है आपका जो जोश है, यानी कि स्टेमिना है या एक्साइटमेंट है, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं। एक्साइटमेंट जो है वो क्या दर्शाता है? आपका जोश, आपका शरीर, आपकी आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों का उत्तम प्रतिबिंब है, ठीक है। आपका शरीर कैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके दोस्त और समाज में आपका स्थान कैसा है, आपके अपने विचार कैसे हैं, ये आपका आईना है, आईना, ठीक है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब वो उन्होंने क्लियर आपको बताया कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो आपका आईना है, ठीक है। आपके आसपास का ऑरा कैसा है, आपकी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, ठीक है। आपका शरीर, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो है वो आपका प्रतिबिंब है कि आप कैसे हैं, ठीक है। जब हम नकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हैं तब हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने गुस्सा होकर डर से, ईर्ष्या और बदले की भावना से अपने को घायल किया है। यह जहर है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। आपको जब भी गुस्सा आए, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करना आपकी सबसे बड़ी पावर है, ना कि उस गुस्से को किसी पर निकालना, ठीक है। आपका सबसे बड़ा पावर है आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना। मुश्किल है, मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम कोशिश करेंगे तो होगा, ठीक है। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार हार जाएंगे। हम 1 बार गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, 2 बार नहीं कर पाएंगे, 3 बार नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो करेंगे ना। जैसे फर्स्ट टाइम गुस्सा आया तो हम थोड़ा चिल्ला लिए, लेकिन फिर जब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना है। डीप ब्रीथ लीजिए ऐसे करके, ठीक है। इससे फिर आपको याद होगा, नहीं मुझे अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है, मुझे अपना पावर बढ़ाना है, अपनी बैटरी को लो नहीं करना है, अपनी बैटरी को फुल रखना है, ठीक है। और फिर हमें बोलना है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई नेगेटिव थाट्स, ठीक है। आप देखिए, आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा और आपका माइंड भी स्टेबल होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है। और बोलिए मन में
मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे करके तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आपका गुस्सा भी शांत होगा। ठीक है, तो ये जो है वो जहर है आपके लिए, जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। आप ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, आप सोचिए, जब आप बच्चे थे तो क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता था? नहीं, आप किसी भी चीज़ को हंसी में लेते थे, मजाक में लेते थे, हर चीज़ पर हंसते थे, हंसकर ही रिएक्ट करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। ठीक है, यदि अपने अवचेतन मस्तिष्क को जीवन देने वाले विचारों से पोषित करेंगे तो आप उसके अंदर बैठी सभी नकारात्मक वृत्तियों को मिटा देंगे। आप जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे, आपका अतीत साफ हो जाएगा और ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, हमें धीरे धीरे हैबिट डालनी होगी। ठीक है, जब तक हम हैबिट नहीं डालेंगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे पूरा तो नहीं पता है कि कैसे बोलते हैं, लेकिन इतना ही मुझे मालूम है। तो हमें कोशिश करनी है, हम गुस्सा, पहला हमारा टारगेट यही है कि हम अपने आप पर काबू रखेंगे। ठीक है, हमें 2 चीज़ें सीखनी है। एक, हम बिल्कुल भी नेगेटिव जो है बातें, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाएंगे। दूसरा, हम जब भी गुस्सा आएगा हम उस पर कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ करके। ठीक है, इससे हमारा गुस्सा कंट्रोल होगा। जब भी आपको गुस्सा, हम अपनी शांति का रिमोट, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी का रिमोट किसी और को क्यों दें कि साहब उसने हमें भड़काया और हमें गुस्सा आ गया। नहीं, अगर वो कितना भी भड़काता रहे, आप देखिए एक टाइम आएगा वो भड़काना छोड़ देगा। ठीक है, वो सामने वाला आपसे हार जाएगा कि यार इसको तो कितना भी गुस्सा दिला लो, गुस्सा आता ही नहीं है, तो फिर आप जीत जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखिए आपको अपने आप में एक मैजिक सा महसूस होगा कि हाँ, मुझ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो 2 हैबिट्स हमें सीखनी है। क्या सीखनी है? कि हमें कभी भी सोचते समय सोचने से भी पहले हमें ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में हम क्या थॉट्स डाल रहे हैं, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थॉट्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ। जब भी हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है और हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये नेगेटिव है, तो प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थॉट्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, हमें ये बोलना है। और दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आता है तो मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, हमें ये चीज़ बोलनी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आइज़ क्लोज करके यही चीज़ दोहरा सकती हैं जब तक आपका मन शांत ना हो। ठीक है, तो आज हमने 2 ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, और एक चीज़ और सीखी थी हमने मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने और क्या चीज़ बताया था। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे हम मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, और इसका आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, जो है हमारा अवचेतन त्वचा के दोष को कैसे ठीक करता है। ठीक है, तो सब अपनी सुंदरता से प्यार करते हैं, खूबसूरती से। ठीक है, तो कल का ब्लॉग हम बहुत अच्छे से और एकदम कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे इसको। ठीक है, हम पढ़ेंगे, मतलब मैं पढ़ूंगी और आप सुनिएगा। ठीक है, तो हम सब अपनी स्किन को बहुत अच्छा और ग्लोइंग दिखाना चाहते हैं, तो हम कल ये वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी करना। ठीक है, चलिए बाय बाय।